हेलो एक्टिव लर्नर्स। कई दिनों के बाद हमारा जो आपका चैप्टर 1 आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 6 तक तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था वन शॉट के साथ। फुल एक्सप्लेनेशन आपने यदि नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। तो मैं सोचा था कि जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है मैं उसका पहले करवा दूँ। सो दैट्स वाई मैंने उसको हल्का सा पॉज पर रख दिया, बिकॉज वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अब मैं सिक्वेंशियल वाइज में चैप्टर 1 को पूरा फिनिश करवा दूँगा। इसके बाद जो है कोई भी नेक्स्ट टॉपिक भी मैथमेटिक्स का मूव करूँगा। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 1D में देखो, आपको मैं हाल बता दूँ कि मेरा यह आदत है कि क्या जो भी एक्सरसाइज होता है उसको मैं कम्प्लीटली वन शॉट में करवाऊँ। ठीक है, वन शॉट। आपको कोई भी मतलब एक्सरसाइज 1D है तब एक्सरसाइज 1D जो है इसी में कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने के लिए ज़रूरत नहीं है। फुल कॉन्सेप्ट, फुल डाउट क्लियरिंग। सो नंबर सिस्टम का ये हमारा पार्ट 4 है। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इस पार्ट में आपको बस जनरली क्या करना है कि नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स जो है रेशनल इरेशनल इन सभी नंबर्स पे आपको एडिशन जो भी आपके बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है, क्या कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस जितने भी है तो आपको बस उसे परफॉर्म करना है, राइट। तो जितने भी बेसिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, तो इन सभी को आपको क्या करना है, बस परफॉर्म करना है ऑन इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ओके, जस्ट दिस वी हैव टू लर्न, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है सिंपली। तो आपको ऐड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस को फॉलो करना है कि सिंपली आपको जो पहला नंबर है उसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, नंबर जो कि आपको प्रोवाइडेड है उसको फर्स्ट मेथड में सजेस्ट करूँगा कि आप उसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 5√2 और बस एंड को प्लस करना है। तो प्लस के जगह पे यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर दो, 3 हो जाएगा प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि जहाँ पे आप देखो इरेशनल नंबर को आपको देखना है और रेशनल नंबर पे काम करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, बट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आपको दोनों पे काम करना होता है। ठीक है, सो इरेशनल नंबर 3 है, √3 है यहाँ पे, ये एक टर्म है। ठीक है, टर्म में आपको देखना होता है, राइट। सो टर्म में देखो यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म एंड चार टर्म। सो यहाँ पे देखो फर्स्टली यहाँ पे आपको √3 देखना है, √3 देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, √3 भी जो है यहाँ पर भी मिल रहा है। सो फाइनली यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ छिपा नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं छिपा रहता है, 1 रहता है। सो 2 करना है एंड √3 एज इट इज, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको इसको लिखना होता है कि 2 + 1 क्या होता है 3√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 को कांस्टेंट रखना होता है, बाकी बात आपको जो रेशनल नंबर रहता है उस पर काम करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो उसके बाद आपको देखना है √2 देखो एक टर्म यहाँ पे √2 यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, सो √2 के आगे क्या है रेशनल नंबर, यहाँ पे -5 है, साइन के साथ लेना है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो -5 + 2 क्या होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फाइनली यहाँ पे आ जाएगा -3√2। अब देखो आप अगला इसको सॉल्व कर सकते हो आगे कि √3 यहाँ पे और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन आप इसको ले सकते हो। अब बचेगा क्या, √3 बचेगा -√2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। यहाँ तक लिखोगे, इस स्टेप तक यदि आप लिख दे रहे हो, ठीक है, इस स्टेप तक लिख दे रहे हो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि सेम है। ठीक है, तो बस आपका एक नंबर बढ़ गया, उसमें दो दो मतलब एक नंबर में दो दो थे और यहाँ पे बस यहाँ पे एक बढ़ गया, 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। सिमिलरली हमें वैसे ही फॉलो करना है स्टेप्स और सॉल्व इसे कर देना है। नाउ ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्या किया, बस यहाँ पे एंड की जगह पे प्लस साइन को ऐड करके एज इट इज़ क्वेश्चंस में लिख दिया है, पैरेंथेसिस को रिमूव करके। सो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर को खोजना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर √2 है, क्या √2 कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है, तो देखो √2 यहाँ है, इसके साथ ही आपको √2 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, सो हम लोग √2 का ऑपरेशन को कंप्लीट कर दे। √2 के आगे कौन सा है, आपको √2 के आगे जो भी रहेगा, √2 के आगे रेशनल है, तो यहाँ पे 2 है, +2 है,
यहाँ पे -1 है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो -1 छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। नाउ तो हम लोग 1 को नहीं लिखते, 1 को ऐसे ही वो नोन होता है, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है। इसके बाद आता है √3। √3 देखो, √3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो +5 है, यहाँ पे +3 है, तो +5 +3 कितना होगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। तो +8 √3 हो जाएगा। √3 आपका जो इरेशनल नंबर वो आपका नहीं बदलेगा इस केस में, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इरेशनल नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में पड़ता है। सो अब देखो यहाँ पे अब आपका √5 यहाँ पे बचा, तो √5 और √5 यहाँ पे लास्ट में फाइनली बच रखा है। सो यहाँ पे √5 के आगे देखो, मैं दूसरे कलर से, √5 के आगे -7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1, ठीक है। तो 7 में से 1 जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ -6 √5। अब यही हो गया आपका आंसर, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एंड के जगह पे प्लस साइन से रिप्लेस कर दिया है। सो इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि मैंने क्या कहा कि जितने भी आपके मतलब देखो, पहले √7 देखना है, ठीक है। जो भी इरेशनल नंबर रहेंगे फर्स्ट नंबर देखना, क्या √7 कहीं पे है, तो हाँ यहाँ पे है। तो यहाँ पे इट मीन्स आपको जो इरेशनल नंबर इसके साथ इसको आपको ऐड कर देना, मतलब 2/3 plus 1/3. So 2/3 plus 1/3 will make how much? It will make 1. ओके, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा वैल्यू 1। इट मीन्स 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ नेगलेक्ट करके हम लोग सिंपली √7 लिखते रहे, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे हमारा √7 आ जाएगा। अब इसके बाद आता है √2 की बारी। √2 से यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पे है -1/2, यहाँ पे +3/2, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर भी फिर से वैल्यू 1, ठीक है। सो +√2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है √11। तो √11 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके आगे जो रेशनल नंबर वो 6 है और इसके आगे -1 है, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, +5 √11 हो जाएगा, ठीक है। 11 तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर, इतना पार्ट आपका हो गया फाइनली आंसर। नाउ लेट्स मूव टू मल्टीप्लिकेशन पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको क्या करना है, गुना करना है। सेम मेथड है, बस यहाँ पे हल्का सा आपको डिफर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग किसको स्टेबल रखते थे, मतलब किसको कांस्टेंट रखते थे, तो वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट रखते थे इरेशनल नंबर को, किसको रखते थे, इरेशनल नंबर को जो है क्या रखते थे हम लोग, कांस्टेंट रखते थे। बट यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखना है, सबके साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब हो नहीं कि आप चीर फाड़, ठीक है। ऑपरेशन मतलब होगा उसके साथ कार्यक्रम करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना। नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका रेशनल का रेशनल के ही साथ होगा, इरेशनल का इरेशनल के ही साथ होगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि आपको मतलब देखो यहाँ पे रेशनल को रेशनल से बस और आपको सिंपली गुना कर देना है, और फाइनली में डबल मिले तो उसको काट भी सकते हो, ठीक है। वो डेसिमल में रहता है, उस समय हम लोग बात करेंगे, वैसा केस आपका है नहीं, आएगा तो देख लेंगे। देखो तो रेशनल आपका √2 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 से क्या होता है 6 होता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 2। इसके बाद यहाँ पे आपका √5 है, यहाँ पे भी √5 है, ठीक है। सो √5 इंटू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, राइट। आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। जितना बार आपको रहेगा सब कुछ को मल्टीप्लाई करो, इरेशनल को इरेशनल के साथ, रेशनल को रेशनल के साथ। इसके बाद आगे क्या करेंगे कि √5 डबल रहता है, तो एक बार आ जाता है, आपने बहुत पहले पढ़ा था, तो 6 हो जाएगा, 3 2 6 इंटू 5, तो 6 5 से क्या होता है 30 होता है, 30 हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 √15 इंटू 4 √33,
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 6 × 4 कर देना, इसके बाद 15। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 15 को आपको एज इट इज़ 15, देखो पहले रुको, आपको 15√3 हो गया, ठीक है। अब देखो अब आपको हल्का सा दिमाग लगाना होगा कि आप 15 को इस प्रकार से नहीं लिखो। 15 को आपको क्या लिखना है, 6 तो 24 पहला नंबर ये तो हो गया। ना 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 3 लिख सकते हो, नो डाउट। एंड √3 को क्या लिख सकते हो, √3 को आप यहाँ पर क्या, इसको भी आप इसी के रूट के अंदर रख सकते हो ना, क्योंकि देखो 5 × √3 तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग इसके साथ रख सकते हैं, क्योंकि गुना में हम लोग एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये रूट तो रूट ही में स्क्वायर रूट ही है तो रख सकते हैं। अब दो सेम वैल्यू है √3, तो एक रूट बाहर निकल जाएगा, तो एक वैल्यू जो बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स 1 कॉमन लेके, तो 24 × 3 हो जाएगा। एंड बस ब्रैकेट में बचेगा, मतलब अंडर रूट में बचेगा 5। इसको सॉल्व करने पर 72√5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड का आंसर। आप देख सकते हो एक ग्लैंस में आंसर, ठीक है। लास्ट बार में मैं आपको सभी का आंसर दिखा दूंगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो यहाँ पे 2√6 है इंटू 3√3 है, तो 2√6, अब यहाँ पे देखो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 मैं सिंपली लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो 2 × 3 हो जाएगा, एंड 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो 6। एंड यहाँ पे √3, ये वाला √3 को मैंने यहाँ पे √3 एक साथ सब में एक ही साथ अंडर रूट में लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, सो 2 × 3 × 3 हो जाएगा, अंदर में बचेगा बस √2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर तैयार है। 3 3 9 9 2 18, √2 इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, हमें 3 × 3 कर देना है। इसके बाद 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ पे ये वाला 2 सिंपली हम लोग इसी के साथ लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 है, तो 4 के चारों निकल जाएंगे, राइट। इट मीन्स क्या होंगे, 2 और 2 मतलब 2, तो 3 × 3 हो जाएगा, 1 2 ये वाला निकला और 1 2 ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 2 2 4 है, 3 3 9, 9 4 36 इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे सिंपली देखो 10 को क्या लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही देखो 10 × 40 क्या होगा आपका 400 होगा, अंडर रूट 400 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 20 इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3 × 2 आपको करना है, एंड 28 को क्या लिख सकते हो, 7 × 4 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंटू 7। अब देखो आप चाहो तो 2 2 लिखना चाहो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है नहीं, बस यहाँ पे 7 निकलेगा, डेट्स इट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा इंटू 7, एंड यहाँ पे 4 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 √2 का वैल्यू होता है, तो 4 जो है 4 के बदले में 2 आएगा, ठीक है। 2 × 2 तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 7 × 14, और 14 छक कितना होता है 84, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कोई नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला सारा सॉल्व हो गया। आप एक ग्लांस में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिवाइड करना है, इसमें मैं आपको अच्छा खासा ट्रिक दूंगा ताकि ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। देखो एक आसान सा ट्रिक है कि आप क्या करो, डिवीज़न में रेशनल से रेशनल को कट कर दो और इरेशनल को इरेशनल से कट कर दो, काम ख़त्म। मतलब 4√3 हो गया आंसर, ठीक है, बात ख़त्म हो गया आपका। देखो फटाफट 4 3 12 एंड 3 5 15, 3√5। आपके बुक आप ऐसे बनाओ, आंसर एकदम जल्दी आएगा। 6 3 18, 7 3 21। आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स में मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। हो गया आपके जितने भी डिवीजन थे वो ख़त्म। अब बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा दिमाग लगाना है और सबको आंसर को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है,
3 माइनस रूट 11 एंड 3 प्लस रूट 11, मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, मतलब क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 11 जो है ये क्या है, रूट 11 आपका है, रूट 11 बी है और ये 3a है। सो इस दोनों को इस फॉर्मूला पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। अब देखो इसके आगे क्या होगा कि 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड इसका स्क्वायर हो कितना होगा 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि मैं इसको रूट हटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट के यहाँ पे रूट हट जाएगा, मीन्स 11 केवल बचेगा, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी रूट रहेगा मैं उसको सिंपली हटा के 11 लिख दूंगा, आपको समझ जाना होगा। सो -2 हो जाएगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सिंपली है, ठीक है। नजर वाला तेरा। सो यहाँ पे देखो सिंपली क्या -3 है, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे +5 है, ठीक है। मतलब -3a है, सो -3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड -√5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा एंड √5 का स्क्वायर कितना 5 होगा, 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 आंसर। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, इसमें देखो सिंपली है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर -2 इंटू ए कितना है 3 है एंड ये बी है √3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू √3 हो जाएगा एंड प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इट मीन्स √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 टू 6 √3 हो जाएगा, ये 6 √3 एंड +3, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर ये 9 3 क्या होता है 12 माइनस 6 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर से एक चीज़ आप कर सकते हो कि दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, -√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 6 तो केवल आ गया तो बस 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ तक यदि आप आंसर छोड़ देते हो यहाँ तक, इस स्टेप तक तो भी ये सही है, बट इसके लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सिंपली फॉर्मूला पे बैठाना है। सो ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√15 हो जाएगा एंड +3, सो 5 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 2√15, ठीक है। आप चाहो तो फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे 2 को कॉमन लोगे तो 2 4 8 माइनस 2√15 ये हो गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको सिंपल जो मेथड है उससे करना है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले आपको इसको इससे करना है, इसके बाद सेम को इससे करना है। अब आपको नेक्स्ट में जितना वैल्यू होगा उसके बाद आपको उसी में ऐड करना है, इसको इससे करना है, इसके बाद इसको इससे करना है, ठीक है। मतलब इसको इससे भी करना है और इसको इससे भी करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सेम है। सो 5 इंटू 2 फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस हो जाएगा 5 इंटू √5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू √7, ठीक है, मतलब 2√7 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या कहाँ से आ गया, प्लस √7 इंटू √5, ठीक है। नाउ फर्दर आप देखो तो यहाँ पे 5 2 से 10 प्लस 5√5 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पे 1 में है तो रेशनल का रेशनल के साथ होता है, आपको तो तुरंत बताया मैंने। 7 5 से 35, तो मैं इसको सिंपली 35 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो कोई भी आपका ये फर्दर सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही यहाँ पे हमारा √5 कहीं दिख रहा है, नहीं 7 √7 नहीं, यहाँ पे 35 तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे तो यहाँ 7 √7 तो देखो, बट ये प्लस में है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में वैसा कर सकते, बट प्लस में सेम रहना चाहिए, ठीक है। √7 यहाँ पे क्या √7 मल्टीप्लाई में है, राइट, क्लियर। अब देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली हम लोग तो देखो जो तरीका वही मैं कहता हूँ, √5 इंटू √2 हो जाएगा। सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई आपका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। प्लस √5 इंटू
यहाँ पे मैं इस इंटू माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। नाउ माइनस रूट टू, यहाँ पे देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो माइनस है और यहाँ पे देखो प्लस है। प्लस के साथ जब माइनस का साइन का संगम होता है तो माइनस हो जाता है, तो मैं इस साइन को केवल माइनस रखता हूँ। और यहाँ पे रूट टू क्या हो जाएगा, देखो रूट फाइव इंटू रूट थ्री, ठीक है। सो रूट फाइव इंटू रूट थ्री कितना हो, रूट 15 हो जाएगा। तो रूट फाइव इंटू रूट, मैं यहाँ पे सिंपली रूट 15 लिख देता हूँ। इसके बाद रूट टू इंटू रूट टू, तो कितना हो जाएगा, केवल 2 आएगा, माइनस के साइन के साथ आएगा। सो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस प्लस एंड 3 टू 6, ठीक है। अब देखो इसको 5 टू 10 माइनस 15 रूट 15 माइनस 2 प्लस रूट 6, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। सिंपलीफाई ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप a प्लस बी के फॉर्मूला से पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं इस साइड। इसको हम लोग एज इट इज़ रहते हैं, इसको पहले a प्लस बी के फॉर्मूला से पहले ब्रेक कर लेते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2 इंटू रूट टू प्लस रूट टू का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 रूट टू प्लस 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा, 4 to 6 प्लस 4 रूट 2। नाउ अब देखो यहाँ पे आपका 3, ये इसको कंटिन्यू रखना है, 3 प्लस रूट 2 अब इंटू। नाउ इसको सॉल्व करो, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रख दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको साथ, इसको साथ, इसके बाद इसको साथ और इसको साथ, ठीक है। क्लियर। नाउ अब देखो सिंपली क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो प्लस 12 रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद रूट 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 3 हो जाएगा। इसके बाद रूट 3 और यहाँ पे रूट 2, तो क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 4 इंटू 1 करोगे तो क्या होगा, सेम आएगा, तो 4 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद कि ये फर्दर सॉल्व होने वाली है, तो मेरे अंदाज से तो नहीं होने वाले, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे, एग्जामिन विद द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको देखना है कि नीचे दिए गए जो नंबर है या वो रेशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करके आप पता कर सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीन पर ही सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 इसका 5, 25 20 तो 20 आ गया। इट मीन्स यहीं पर हमको पता चले कि ये रेशनल आने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर आपका रेशनल होगा। रेशनल के मैं सीधे आर लिखता हूँ, इरेशनल के लिए आई लिख दूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप इरेशनल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है, एक ही है तो आना चाहिए। ऐसे आप देख सकते हो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस 4, इट मीन्स ये आगे एक इरेशनल आने से पूरा इरेशनल बन जाता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे आपको हल्का सा इसको मैं अलग सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको 2 रूट 13 को इसको एज इट इज़ लिख देना है, और अपॉन में यहाँ पे 52 है, तो 52 में से आप क्या लिख सकते हो, देखो 52 में से आप क्या लिख सकते हो, 52 को क्या लिख सकते हो, 52 को
13 चौक बॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और 13 नवा 17 से, ठीक है, इसको 117 को लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बस यही ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूँ 3 इंटू 13 इंटू 4, ठीक है। इसके बाद -4 इंटू 13 इंटू 9, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेम है हमारा। अब देखो इसके बाद 2√13 हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पे 4 है तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 के साथ, ठीक है। सो 2 बाहर निकलेगा मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर तो 6√13 बचेगा। माइनस में यहाँ पे 3 है, 9 है, तो यहाँ पे 3 बाहर निकले तो 4 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12√13 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो मैंने आपको कॉमन लेना बताया था, तो कॉमन लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे √13, यहाँ पे क्या कर सकते हो 2, यहाँ पर से आप नीचे से क्या कर सकते हो कि 6 कॉमन लोगे और साथ ही आप √13 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि √13 आ रहा है। तो 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 माइनस बचेगा, ठीक है, 1 बचने वाला है, राइट। इसके बाद 1 माइनस 6 2 12, ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा। सिमिलरली अपॉन में 2√13 आ जाएगा। अब इस √13 से √13 2 3 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, देखो यहाँ पे ऊपर में तो 1 बचा और नीचे में क्या है 3 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस के ऊपर ट्रांसफर करने पर ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/3। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर रेशनल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली है इसको सॉल्व करो, रेशनलाइज करके आपका आंसर √12 आएगा। सॉल्व करके देखना, तो ये क्या है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ ये क्वेश्चन है कि बर्थडे पे रीमा जो है चॉकलेट्स जो है एक अनाथ आश्रम में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया इतना, ठीक है। अब बोला है कि बताओ, उसका आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको सॉल्व कर दो ना। क्या जाता है, a+b है इंटू a-b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, √11 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा, 25 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, उधर 5 एंड 9 9 5 14 आ जाएगा, ठीक है। सो सी डिस्ट्रीब्यूटेड 14 चॉकलेट्स, राइट, क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट बोला कि इसके तहत क्या मोरल वैल्यू आप इससे क्या डिपिक्ट करते हो, तो इससे हम लोग ये करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अनाथ आश्रम में जो भी मतलब पुअर पीपल है, जो भी नीडी पीपल है, या फिर जो भी वंचित बच्चे है, तो मतलब जिसको हेल्प चाहिए तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको एनी हाउ हमें हेल्प करना चाहिए। तो जो भी हम लोग कर सकते हैं, उनको खुश रखना चाहिए, ठीक है। उनको जो है मतलब जैसे भी चाहे उनको बट मतलब जितनी भी तरीके से हेल्प हो, ताकि वो लोग आगे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, तो कुछ हमें हेल्प करना चाहिए, ठीक है। उन्हें खुश रखना चाहिए, उनके परिवार वालों को कुछ मतलब आपस में वहीं पे लोग जो रह रहे हैं, तो कोई बच्चा है तो उसको शिक्षा देना चाहिए, एजुकेशन रिलेटेड कोई सामान उसको दे देना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग मोरल वैल्यू डिपेक्ट करते हैं कि हमें पुअर पीपल, नीडी पीपल और जो वंचित डिप्राइव चाइल्ड उन्हें हेल्प करना चाहिए उन्हें। सो ये देखो, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करना है, इसे जो है रूट वाले सवाल को हमें बस ब्रेक करना था, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, इजी है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रेक करना मतलब क्या, फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइजेशन के मेथड से उसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। 45 का फैक्टर्स निकाल लो, 125 का फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स निकाल लो और इसके बाद यहाँ पे लिख दो, इसके बाद जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल दो, और वैसा सेम मिलेगा रूट वाले, उसको वैल्यू को सॉल्व कर दो। चलो देखते हैं। सो 45 को एक बात ध्यान रखो, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, 45 कोई स्क्वायर वाला नंबर रहता है तो उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो 45 कितना आता है, ठीक है। तो इसको यदि देखो तो 9 × 5 = 45, ठीक है। 9 5 जब 45 आता है तो 3, तो यहाँ पर 9 × 5 कर देता हूँ। 125 किस तो 25 25 होता है, ठीक है। 25 5 125, तो 25 पे मैं बाहर निकल जाएगा। इसके बाद प्लस 200 को क्या लिख सकता हूँ, 100 × 2 लिख सकता हूँ। 110 का स्क्वायर होता है वो बाहर निकल, 50 को क्या 25 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे फटाफट इसमें से जो भी बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 9 बाहर, 9 की जगह पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 है तो 9 के बदले में 3 आएगा, 3 स्क्वायर है, नंबर है तो 9 की जगह पे 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ निकलते 3 3 9 हो जाएगा, तो 9√5 हो जाएगा। यहाँ पे -5 आ जाएगा तो 5√5 हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू एज इट इज रह जाता है। इसके बाद 100 है, 100 के ऊपर 10 आएगा तो 10√2 आ जाएगा। बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 5√2 आ जाएगा सिंपली। नाउ देखो यहाँ पे, देखो जहाँ जहाँ पे आपका रूट, सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपको 5 वाले नंबर देख रहे हैं, रूट में 5 तो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इट मीन्स 4√5 हो जाएगा। इसके बाद √2 वाले देखना है, √2 वाले यहाँ है तो 10 में से 5 जाएगा 5 + 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिंपली इसको कट करना फटाफट। 6 5 जो 30 हो, डिवीजन का फॉर्मूला है तो ये 28 पंचे कट जाएगा। इसके बाद 11 9 99, 11 5 जो 55। यहाँ पे रूट में, यहाँ पर भी रूट में आपका वैल्यू है, यहाँ पे भी रूट हो जा रही है। ठीक है, तो नीचे तो कट गया तो बात खत्म। यहाँ पे भी रूट में क्या होगा, 2√5 - 3√5 हो जाएगा +√5 अपॉन √9 का वैल्यू कितना होता है, तो √9 का वैल्यू होता है ऑब्वियसली बात है 3 होता है, तो ये आ गया। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे -√5 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। √5 है, यहाँ पे √5 तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद +√5 अपॉन 3 हो जाएगा। राइट, नाउ फर्दर इफ यू सॉल्व इट देन यू विल गेट दैट 3 - 3√1 +√5. Okay, now if you would like to take common as -3, √5, so you can take √5 as common. Okay, then what we will, या फिर तो यहाँ पे कॉमन लेस करें, -3 है, यहाँ पे 1, -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है -2 हो जाएगा, -2√5 अपॉन में 3 हो जाएगा। या फिर आपके बुक में आंसर के लिए -2√5 5, देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। राइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, पानी पीजिएगा तभी। ये वाली क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि 72 है, तो ठीक है, तो 72 कितना मिनट में होता है। देखो तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो कि 75 कितना 9 8 सा, ठीक है, 9 8 से करना चाहो तो देखो आगे क्या होता है 9 8 सा। इसके बाद 800 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 400 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि 400 निकल ही जाएगा, 9 2 से 18 होता है। नाउ यहाँ पर से 3 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पर से 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 8 होता है, 2 × 2 × 2 आता है, तो 2 2 में से एक 2 कॉमन ले लेंगे, एक 2 हमारे पास बचेगा अंदर। ठीक है, सो 3 × 2 कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 3 × 2 और यहाँ पर अंदर में रूट में 2 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे 20 आ जाएगा इसके बदले में, सो 20√2 आ जाएगा एंड -3√2 आ जाएगा, क्योंकि 9 के बदले में 3। ठीक है, अंदर में √2 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा। नाउ फर्दर आप देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो तो 3 2 6√2 हो जाएगा +20√2 हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, सो 20 + 6 26 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 20, 26 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23√2। This is the final answer, and with this we have completed our this exercise. So thank you. Okay, one shot में complete कर लिया, and for the video subscribe to our channel. Bye bye, take care.